नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत जरूरी है, मन पर नियंत्रण। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक गाइड है जिसका नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ द इनर वर्ल्ड। और सच कहूं, इसे देखकर मेरा पहला रिएक्शन था, अरे ये इतनी ज्यादा लंबी क्यों है। हाँ, ये सवाल तो बनता है। ऐसा लगता है जैसे मन को समझने के लिए पूरी की पूरी लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी। तो आज हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मन जैसे विषय के लिए इतनी गहराई क्यों जरूरी है, और इस घने जंगल जैसी गाइड में से एक साफ रास्ता निकालेंगे ताकि हम सब अपने मन के आर्किटेक्ट बनने की राह पर पहला कदम बढ़ा सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से शुरू करते हैं, जो इस पूरी गाइड की नींव है। आप अपने विचार नहीं हैं। अब ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। जब मेरे मन में कोई चिंता आती है तो वो मेरी ही चिंता लगती है ना। हाँ बिल्कुल, यही सबसे आम धारणा है। तो ये गाइड हमारे और हमारे विचारों के बीच ये दूरी बनाने की बात कैसे करती है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। देखिए, मन एक विचार पैदा करने वाली मशीन है। मशीन? हाँ, उसका काम ही है सोचना। ठीक वैसे ही जैसे दिल का काम है धड़कना। आपने सुबह उठकर अपने दिल को धड़कने का आदेश तो नहीं दिया था। नहीं, वो तो खुद ही धड़क रहा था। बस उसी तरह आपने सुबह का अपना पहला विचार चुना नहीं था, वो बस आ गया। ये सिद्धांत हमें विचारों का मालिक बनने के बजाय उनका साक्षी बनना सिखाता है, एक ऑब्जर्वर, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। क्या बात है, बिल्कुल यही उदाहरण गाइड में है। आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, आप स्क्रीन है और विचार उस पर चलने वाली फिल्म है। आप फिल्म नहीं है। अच्छा। जिस पल ये एहसास होता है ना, फिल्म का आप पर असर कम होने लगता है। और यही आजादी की पहली सीढ़ी है। ये स्क्रीन और फिल्म वाला उदाहरण कमाल का है। इससे बात एकदम क्लियर हो जाती है। और शायद यही हमें मन के उन दो मोड्स तक ले जाता है जिनका जिक्र गाइड में है। हाँ। एक है प्रतिक्रियाशील मोड, रिएक्टिव मोड, और दूसरा सचेत मोड यानी कॉन्शियस मोड। सही। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ज्यादातर समय तो हम पहले वाले मोड में ही रहते होंगे। अंदाजा बिल्कुल सही है। गाइड के मुताबिक हम में से ज्यादातर लोग अपना 90% से ज्यादा समय 90%? हाँ, 90% से ज्यादा समय प्रतिक्रियाशील मोड में बिताते हैं। ये हमारा ऑटो पायलट मोड है। डर, पुरानी आदतें, बाहरी ट्रिगर्स, ये सब इसे चलाते हैं। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन आया और हमने तुरंत उठा लिया। बिल्कुल, ये प्रतिक्रिया है। सचेत मोड इसके उलट शांत होता है, तर्कसंगत होता है। आप चुनते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस रिएक्टिव मोड में इतने फंसे क्यों रहते हैं? क्या हमारे दिमाग में कोई खराबी है? खराबी नहीं, बस ट्रेनिंग की कमी है। गाइड इसके 3 मुख्य कारण बताती है। पहला, लगातार डोपामाइन। सोशल मीडिया, न्यूज, ये सब हमारे दिमाग को तुरंत इनाम देकर बेचैन रखते हैं। दूसरा, अनसुलझी भावनाएं जिन्हें हम दबाते रहते हैं। और तीसरा, अनुशासन की कमी। गाइड में एक बहुत अच्छी उपमा है। क्या? हमारा मन एक बिना ट्रेनिंग वाले बहुत एनर्जेटिक पिल्ले की तरह है। अच्छा। वो बुरा नहीं है, बस उसे सिखाया नहीं गया कि कहाँ बैठना है। बिना ट्रेनिंग के वो पूरे घर में दौड़ता है, चीजें तोड़ता है। हमारा मन भी ठीक वैसा ही है। तो अगर मन एक अनट्रेन्ड पिल्ला है तो उसे ट्रेन कैसे करें? और यहीं पर शायद गाइड की सबसे मुख्य तकनीक आती है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, दी ऑब्जर्वर टेक्निक। हाँ। सुनने में ये बहुत आसान लगता है। चुपचाप बैठें, आंखें बंद करें और विचारों को बादलों की तरह गुजरते हुए देखें। पर सच बताऊं, मैंने जब भी ये कोशिश की है, मेरा मन और ज्यादा शोर करने लगता है। ये बिल्कुल सामान्य है। सच में? हाँ। मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रहा हूं। नहीं, ये इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। सोचिए, जब आप उस अनट्रेन्ड पिल्ले को पहली बार पट्टे से बांधने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है? वो और ज्यादा छटपटाता है। बिल्कुल, हमारा मन भी ठीक यही करता है। उसे आजाद घूमने की आदत है। जब आप उसे देखने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा विचार फेंककर आपका ध्यान भटकाता है। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। तो करना क्या चाहिए? बस टिके रहना है, बिना प्रतिक्रिया दिए देखते रहना है। धीरे धीरे विचारों के बीच में छोटी छोटी खाली जगह, मतलब गैप्स, आने लगते हैं। ये गैप्स जैसे ट्रैफिक जैम में फंसी गाड़ियों के बीच की खाली जगह? अरे वाह, क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल, शुरू में ट्रैफिक बहुत घना होता है, एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप साक्षी बनना सीखते हैं, ट्रैफिक हल्का होने लगता है, उन गाड़ियों के बीच खाली जगह बनने लगती है। गाइड का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है।
उन गैप्स में ही शक्ति है। शक्ति क्यों है उन गैप्स में? क्योंकि उसी खाली जगह में आपको लेन बदलने या एक नया रास्ता चुनने का मौका मिलता है। यही तो नियंत्रण है। नियंत्रण विचारों को रोकने में नहीं, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया न करने की क्षमता में है। ठीक है, ये विचारों के लिए समझ आता है, लेकिन उन तीव्र भावनाओं का क्या? गुस्सा या दुख, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना तो नामुमकिन लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ गाइड भावनात्मक नियंत्रण और भावनात्मक दमन के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। दमन मतलब सप्रेशन? हाँ, हम अक्सर भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। खुद से कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये दमन है और ये जहर की तरह है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है उसे महसूस करना। गाइड कहती है कि भावना सिर्फ एक ऊर्जा है। इसे एक नदी के तेज बहाव की तरह सोचिए। अगर आप बहाव से लड़ेंगे तो आप डूब जाएंगे। तो बस बहने दें? हाँ, उसे महसूस करें, उसे एक नाम दें। हाँ, मैं अभी क्रोध की ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, और उसे अपने शरीर से गुजरने दें, बिना कोई कहानी जोड़े। कहानी मतलब? साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? जब आप ये कहानी हटा देते हैं तो सिर्फ ऊर्जा बचती है और वो कुछ ही पलों में अपने आप शांत हो जाती है। अच्छा, तो ये सब हमारे अंदर की दुनिया को संभालने की बात हुई, लेकिन गाइड बाहरी दुनिया के असर पर भी बहुत जोर देती है। हाँ, बिल्कुल। मुझे वो सूत्र बहुत पसंद आया। गार्बेज इन, गार्बेज थॉट्स, विजडम इन, क्लैरिटी आउट। हाँ, बहुत सीधा और सच्चा है। जैसा कचरा अंदर जाएगा वैसे ही विचार बाहर आएंगे। ये सुनने में इतना सीधा लगता है, फिर भी हम इसे रोज नजरअंदाज करते हैं। हम इसे इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं दिखता। अगर आप जंक फूड खाते हैं तो असर कुछ घंटों में दिख जाता है। लेकिन अगर आप जंक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नकारात्मक खबरें, गॉसिप, अंतहीन स्क्रोलिंग, तो इसका असर धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके पर पड़ता है। गाइड इसे मानसिक आहार कहती है। मेंटल डाइट से ही हमें अपने मन के लिए भी चुनना होगा। और ये कचरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, हम खुद भी अपने अंदर कचरा पैदा करते हैं अपने सेल्फ टॉक से। सही। गाइड में कमजोर और मजबूत सेल्फ टॉक के उदाहरण हैं। कमजोर जैसे मैं ये नहीं कर सकता, और मजबूत मैं इसका हल निकाल लूंगा। और ये बदलाव बहुत बड़ा है। गाइड की एक सबसे गहरी बातों में से एक है, आप किसी और से ज्यादा खुद को सुनते हैं। अपनी आवाज को प्रशिक्षित करें। अपनी आवाज को प्रशिक्षित करें। हाँ, हमारा अवचेतन मन हमारे हर शब्द को सुन रहा है और उसे सच मानकर हमारी हकीकत बना रहा है। अपनी अंदरूनी आवाज को एक आलोचक से एक कोच में बदलना, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो अवलोकन तकनीक, इनपुट कंट्रोल और सेल्फ टॉक, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन सब के लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए। और अनुशासन ही वो चीज है जहां ज्यादातर लोग, मतलब मैं भी, हार मान जाते हैं। तो ये गाइड अनुशासन को आदत बनाने के बारे में क्या कहती है? गाइड कहती है कि अनुशासन को एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक कौशल की तरह देखो, और फोकस इसी कौशल की सबसे जरूरी मांसपेशी है। फोकस एक मांसपेशी की तरह है? हाँ, जिसे ट्रेन किया जा सकता है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है, 25 मिनट का सिंगल टास्क वर्क। मतलब 25 मिनट तक सिर्फ एक काम, कोई फोन नहीं, कोई दूसरा टैब नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। ये सुनने में आसान लगता है पर है नहीं। मैं समझ सकता हूँ। पहले 10 मिनट तो दिमाग को ये समझाने में ही निकल जाते हैं कि उसे सच में कुछ और नहीं करना है। बिल्कुल, पर इसके पीछे का तर्क ये है कि एक भटका हुआ मन एक अनियंत्रित मन है। जब आप अपने ध्यान को एक जगह टिकाना सीखते हैं तो आप अपने मन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि बॉस कौन है। ये आपके मन के लिए जिम जाने जैसा है। एकदम सही। और जिम जाने की तरह ही वार्म अप और कूल डाउन भी जरूरी है। इसीलिए शायद सुबह और रात की दिनचर्या पर इतना जोर है। हाँ, खासकर सुबह उठने के 30 मिनट तक फोन न छूना। ये आज की दुनिया में तो लगभग असंभव लगता है, पर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन के पहले 30 मिनट आपके पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। अगर आप उठते ही फोन उठाकर दूसरों के एजेंडा पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, ईमेल, मैसेज, खबरें, तो आप शुरुआत से ही प्रतिक्रियाशील मोड में चले जाते हैं। आप ड्राइवर की सीट पे नहीं, पैसेंजर की सीट पर होते हैं। और रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना और अपनी चिंताओं को कागज पर लिख देना, यह आपके मन को शांत करता है, जिससे गहरी नींद आती है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जिस पर गाइड बात करती है और जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा? वो कहती है कि सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश
मानसिक नियंत्रण को नष्ट कर देती है। ये तो पूरी बातचीत के ही खिलाफ लगता है। ये इस गाइड का शायद सबसे गहरा ज्ञान है। मन पर नियंत्रण का मतलब बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना नहीं है, वो तो असंभव है। तो फिर क्या है? नियंत्रण का मतलब है अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। ट्रैफिक जैम होगा, लोग आपको निराश करेंगे, आप इसे नहीं बदल सकते। आप सिर्फ ये बदल सकते हैं कि आप इस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। परम बुद्धिमानी। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये गाइड इतनी लंबी और विस्तृत क्यों है। ये कोई 2 मिनट की ट्रिक नहीं है, ये जीने का एक पूरा नया तरीका है। हाँ, और इसी से जुड़ा है पहचान का विचार, आइडेंटिटी, कि हमारी आदतें हमारी पहचान से चलती हैं। हाँ, और ये सबसे शक्तिशाली बदलाव है जो कोई कर सकता है। मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कहने में संघर्ष है। क्यों? इसका मतलब है कि आप अभी भी एक स्मोकर हैं जो लड़ रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है, तो ये आपकी पहचान बन जाती है। और फिर सिगरेट पीना उस पहचान से मेल नहीं खाता। बिल्कुल, व्यवहार अपने आप बदल जाता है। और अंत में गाइड मन पर नियंत्रण के बारे में अंतिम सत्य साझा करती है, और वो सत्य ये है कि आप अपने विचारों या भावनाओं को कभी खत्म नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए। नियंत्रण का मतलब है कि वे आप पर हुक्म ना चलाएं। आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सोच समझकर जवाब दें। यू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। एकदम। और इसे रोज की जिंदगी में उतारने के लिए गाइड एक सरल ढांचा देती है। सुबह इरादा, दिन में फोकस, शाम को आभार, और इन सब से ऊपर एक मंत्र है, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। बिल्कुल, निरंतरता तीव्रता से ज्यादा जरूरी है। रोज 10 मिनट ध्यान करना महीने में एक बार 2 घंटे करने से कहीं ज्यादा असरदार है। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य सीख निकल कर आती है वो ये है कि मन पर नियंत्रण कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। और इसीलिए वो गाइड इतनी लंबी थी, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं बताती। ये सच में अपने भीतर की दुनिया का आर्किटेक्ट बनने की कला सिखाती है। मैं गाइड की अंतिम पंक्ति को उद्धृत करना चाहूंगा। आपका मन आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो दुनिया इसे नियंत्रित करेगी। और इसी विचार के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। गाइड में जीवन का आर्किटेक्ट बनने की बात कही गई है। इस चर्चा को सुनने के बाद कोई व्यक्ति अपने मन के लिए सबसे पहला ब्लूप्रिंट क्या बना सकता है? भले ही वो सिर्फ एक छोटा सा बदलाव क्यों ना हो, वो पहली ईंट कौन सी होगी जिसे वो आज रखना चाहेंगे?